राजन, सरोजनी कहाँ है? आईने के सामने श्रृंगार कर रही है। इसका तो ना 2400 घंटे आईने के सामने, कभी रसोई में आके काम नहीं करेगी ये। लगता है सिनेमा में हीरोइन बनेगी, हीरोइन। ये लो कल की इडली के पैसे। अरे ये तो कम है, 2 रुपए और। बाद में दे दूंगी। अरे आज स्कूल का आखिरी दिन है। पता नहीं इसके बाद कौन से कॉलेज में दाखिला मिले। मेरा तो लगता है यही आखिरी साल है। पिताजी और पढ़वाना नहीं चाहते। पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी? करना क्या है, मेरी शादी की बात चल रही है। वो तो मेरे माता पिता भी करते रहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? तू तो कहती थी कि शादी करूंगी तो किसी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। वो तो करूंगी। पुलिस इंस्पेक्टर को देखते ही सब कांपने लगते हैं। तो कोई मिला क्या पुलिस इंस्पेक्टर? नहीं, सुबह चौराहे पर एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा रहता है। तूने देखा क्या? तू उसे पहचानती है? नहीं, लेकिन कितना रोबीला है ना। अगर उसकी तरह कोई मिल जाए तो कर लूंगी शादी। क्या बातें हो रही हैं? नलिनी की पसंद पुलिस इंस्पेक्टर से शादी करेगी। पुलिस इंस्पेक्टर? छी। तो फिर तुझे कौन पसंद है? मैं पिताजी के साथ उस दिन कोर्ट गई थी। वहाँ 2 वकीलों में बहस हो रही थी, लेकिन जिस तरह से एक वकील बहस कर रहा था, सारा कोर्ट दंग रह गया। तभी से मैंने ठान ली, शादी करूंगी तो मैं वकील से ही करूंगी। लीला, हमारी पसंद तो तूने सुन ली, तू अपनी तो बता। वकील, पुलिस इंस्पेक्टर, ये सब तो मामूली पसंद है। मैं भी अपने चाचा के साथ एक दिन कोर्ट गई थी। वहाँ जो जज था ना, बहुत पसंद आया। पर्सनालिटी थी उसकी। बाद में उसने अपना फैसला सुना दिया, केस को अच्छी तरह से समझाया और बाद में मुजरिम को फांसी की सज़ा सुना दी। सब दंग रह गए। तभी से मैंने सोच लिया कि शादी करूंगी तो किसी जज के साथ ही। अरे, वकील ठीक से जिरह नहीं करेगा तो इंस्पेक्टर और जजेस क्या करेंगे? मैंने तो ठान लिया है, शादी करूंगी तो किसी वकील से ही करूंगी। क्या बहस कर रही हो? हम लोग अपनी शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर से शादी का पुलाव पकाने लगी तुम? अच्छा सरोजनी, तेरे मन में भी तो कोई होगा ना जिससे तू शादी करना चाहती है? मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरा पति तो सुंदर, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, पैसे वाला भी हो, सब उसका सम्मान करे और बाकी सब ना उसके सामने पिद्दे से लगे। सुंदर पति तो मैं भी चाहती हूँ। मैं भी। पति तो सुंदर होना ही चाहिए। हम चारों क्या कम है जो हमें कोई भूंदू सा पति मिले? देखते हैं किसकी किस्मत में क्या लिखा है। अरे, इसमें किस्मत क्या करेगी? हमारे मन चाहे जब तक हमें पति ना मिले, मैं तो शादी ही नहीं करूंगी। अब चलो, कल इंग्लिश का इम्तिहान है, पता नहीं कितने नंबर मिलेंगे। फिर से पढ़ाई लिखाई की बात कर दी, सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। और नहीं तो क्या। आज वक्त नहीं मिला तो पास से दुकान से इडली मंगवाइए। ले खा ले, तेरे दोनों भाइयों को भी यही दिया है। खा लूंगी अम्मा। सरोज, नलिनी, आजा। कैसी है? सबसे पहले ये बता, क्या खाएगी? मैं खाकर ही आई हूँ। हमारे यहाँ एक दुकानदार है, बहुत अच्छी इडली बनाता है। एक बार खा के तो देख, उंगलियां चाटती रह जाएगी। राजन, अम्मा को पूछ और इडली है क्या? नहीं चेची, हमने इडली खा ली। रहने देना, मैं चुप कर। राजन, कोची से 2 प्लेट इडली मंगवा, मैं भी खाऊंगी। और हाँ, अम्मा को बोल नलिनी आई है, कॉफी बना दे। अब फिल्म देखने चले? पद्मा को भी साथ लेके चलते। नहीं सरोज, आज बहुत सारे काम हैं। खैर, मैं तो कहने आई हूँ कि मेरी शादी पक्की हो गई है, अगले 20 तारीख को है। क्या? अब बता, क्या करता है लड़का? पुलिस इंस्पेक्टर है? नहीं रे, किसी दफ्तर में काम करता है, क्लर्क है। क्लर्क है?
तू क्या क्लर्क की पत्नी बनेगी? हमारी पसंद कौन पूछता है सरोज? अम्मा कह रही है लड़का बहुत अच्छा है, उनका अपना मकान है और गांव में खेती भी है। अम्मा कहती है जो पति मिले उसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए। क्या कह रही है नलिनी? अरे तुझे पुलिस इंस्पेक्टर मिल सकता है तो फिर क्यों एक मामूली क्लर्क से शादी कर रही है? ये तो अपनी अपनी किस्मत है सरोज, जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। फिर सरोज, हम सोचते कुछ है और होता कुछ और ही है। ₹4 बाद में दे दूंगी। अच्छा अम्मा से बोलना 2 कॉफी भेज दे। ठीक है। किस्मत विस्मत को क्यों कोसती है? हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमें शक्ति होनी चाहिए। सब कुछ मान लेने से काम नहीं चलता। हमारी मर्जी जैसा पति पाने के लिए हमें हिम्मत होनी चाहिए, समझी? ओफो, जिस काम से आई थी वो तो मैं भूल ही गई। ये ले मेरी शादी का कार्ड। शादी में आना ज़रूर। हाँ आऊंगी ना, क्यों नहीं आऊंगी? अच्छा नलिनी, मेरी बातों का बुरा मत मानना, बस मैं तो यूं ही बकती रहती हूँ। शादी मुबारक। कांग्रेट्स। मैं तो साफ कह देती, मैं नलिनी की तरह चुप बैठकर शादी नहीं करने वाली। अगर मैं नलिनी की जगह होती ना तो मैं साफ साफ कह देती, यह लड़का ही मुझे पसंद नहीं है। नंदिनी जिस परिस्थिति में है ना, मैं तो कहती हूँ उसने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। ये ज़रूरी तो नहीं कि जो कुछ भी हम चाहें वो हमें हमेशा मिले। पद्मा, कैसे बेकार सी बातें कर रही हो तुम? अरे हम में क्या कमी है? दिखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है। सरोज बिल्कुल ठीक कह रही है। हम कोई आसमान से चांद नहीं मांग रहे। हमें जो चाहिए वो पूरी क्यों ना हो। सुनो, 2 बातें हैं। एक तो नलिनी के माता पिता के हालात कोई खास अच्छे नहीं हैं, और दूसरा रूप और शिक्षा को कोई पूछता है क्या? आजकल तो पैसे का ही बोलबाला है। तुम्हारे पास धन है तो सब कुछ कर सकते हो। बहुत सी लड़कियां तो सुंदर और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बिना शादी के घर बैठी हैं। हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। जब तक हमारे मन के मुताबिक लड़का ना मिले, जिंदगी भर कुंवारी रहना ही बेहतर है। मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, देख लेना। लो, घंटी बज गई, चले? चलो। देखो बेटी, तुम्हारे इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं। किसी तरह मैंने तुम्हें हाई स्कूल तक पढ़ा दिया। इससे ज़्यादा पढ़ाना अब मेरे बस की बात नहीं। फिर तुम्हारे 2 छोटे छोटे भाई भी तो हैं, उन्हें भी कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ाना है। ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा? बेटी, अब तुम सयानी हो गई हो, तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए। कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का वकील या डॉक्टर मिल जाए तो फौरन तुम्हारी शादी करवा देंगे। तुम ना बड़ी बड़ी बातें छोड़ो। वकील डॉक्टर, कोई अपने हैसियत जैसा लड़का मिल जाए तो गनीमत है। नहीं अम्मा, किसी इंजीनियर को देखो ना। पद्मा की शादी तो सुना किसी इंजीनियर से हो रही है। अरे पद्मा के पिता अमीर हैं, वो रुपया पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं। वैसे मैंने एक पेशकार का लड़का देखा है, इंटर पास है, कोर्ट में क्लर्क है। किसी काम से बाहर जाना हैं? वैसे लड़का तो ठीक ही है, सुना है इंजीनियर है, तनख्वाह भी अच्छी मिल लेती है। वैसे इंजीनियर के रूप में वकील से भी बेहतर वर मिल गया है ना सरोज? क्या पता। वैसे शादी के मामले में कॉम्प्रोमाइज करने से कोई फायदा नहीं होता। देखते हैं शादी कितने दिन टिकती है। ऐसा क्यों कहती हो सरोज? मैं तो चाहती हूँ जिंदगी भर सुखी रहे।
आज ही चली जाऊंगी। हमारे स्कूल के दिन अच्छे कटे। चलती हूँ सरोज, मेरा कहा सुना माफ करना। तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। चिट्ठी लिखूंगी, तुम भी लिखना, और हो सके तो अपनी शादी में जरूर बुलाना, मैं जरूर आऊंगी। देख सरोज, एक लड़का आया है, दिखने में भी अच्छा है। पड़ोस की चाची है ना सावित्री, उसने बताया इंश्योरेंस में एजेंट है, अच्छा कमाता है। देखो अम्मा, मैं पहले से ही कह देती हूँ, बिना देखे किसी लड़के के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। तू मेरी पूरी बात तो सुन, पहले से ही तू नक रही है। मैंने कहा लड़का तुझे एक बार देख जाए, तू भी देख लेना, अगर पसंद आए तो मैं बात चलाऊंगी। मैंने तो सावित्री से कह दिया, हम तो राजी है, बस लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले। नमस्ते कर बेटी। देख लो बेटा, ये हमारी बेटी सरोजनी है, मैट्रिक पास है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं नहीं, हमें क्या पूछना, लड़की देखनी थी तो देख ली। लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर का कामकाज भी जानती ही होगी। लेकिन मुझे कुछ पूछना है। चुप कर सरोज, क्या? हाँ पूछो ना। आप रहते कहाँ हैं? यही हिम्मतनगर में। हिम्मतनगर? कि वहाँ तो सारे मिल के मजदूर रहते हैं ना? लड़के के पिता पहले मिल में काम करते थे। सारे जवाब तो आप ही दे रही हैं। लड़का क्या गूंगा है? जी नहीं, मुझे बोलने आता है और अब बोल रहा हूँ। मुझे इस बदतमीज लड़की से शादी नहीं करनी। चलो अम्मा। मुझे भी नहीं करनी। नमस्कार। मैंने एक लड़का देखा है, कपड़े की दुकान पर काम करता है और उसके बाप की एक छोटी सी कपड़े की दुकान भी है। पढ़ा लिखा है कि नहीं? पढ़ लिख के क्या करेगा, 1000-1200 तो उसकी आमदनी है। पता नहीं सरोज समझ पाएगी भी या नहीं। खैर, देखने में क्या हर्ज है। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम भास्करन नायर है। मैं पासी के स्कूल में टीचर हूँ। वैसे कवि भी हूँ मैं। मेरा एक साथी एक बार आपकी बेटी सरोजनी से मिलने आया था, शादी के सिलसिले में। वो तो बात बनी नहीं और वो यहाँ से चला भी गया। तो उसी ने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया, तभी से मुझे उत्सुकता थी कि मैं उससे एक बार मिलूँ। वैसे मैंने यहाँ से गुज़रते हुए कई बार उसे देखा है। आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं नहीं नहीं, आइए ना, आइए। धन्यवाद। वैसे किस लिए मिलना चाहते हैं आप? देखिए, मेरी भी शादी 2 बार होते होते चूक गई, तो मैं सोच रहा था कि मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? नहीं, मैं बुलाती हूँ उसे, आप बैठिए। जी जी। नमस्कार, मैं भास्करन हूँ, पास ही के स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाँ, आप बैठे ना। मेरा घर भी पास ही है, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, इकलौता बेटा हूँ मैं। माँ की मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन बस किसी वजह से नहीं हो पाई है। शायद मेरे में कोई कमी होगी। लीजिए। खैर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपकी पसंद क्या है? कैसा लड़का आप पसंद करती हैं? कुछ बताएंगी? बताओ ना सरोज, इसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं, वो हमारी पहली मुलाकात है, से खुलकर बात करने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा स्कूल पास ही है, आप जब चाहे वहाँ आ सकती हैं।
हमारी थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। हाँ हाँ, जाओ ना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जी, और अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं भी कभी शाम को कॉफ़ी पीने आ सकता हूँ, क्यों? ठीक है ना? हाँ हाँ, आइए। हम बाहर यहाँ पार्क में घूम सकते हैं थोड़ा? मैं कविता लिखता हूँ, अरुणोदय पत्रिका में छपती है और दूसरी मैगजीन्स में भी छपती है। आपने पढ़ी है कभी? जी, वो कह नहीं सकती, पढ़ी होंगी शायद। वैसे आपकी कविता का विषय क्या होता है? मैं हमेशा प्रेम की प्रशंसा में कविता लिखता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या कभी अनदेखे इंसान से भी प्रेम हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बल्कि हमेशा ये ऐसा ही होता है। अच्छा, क्या उस अनजान इंसान के बारे में बिना कुछ जाने भी उससे प्रेम हो सकता है? मुमकिन है। प्रेम युवावस्था में हमारे चिंतन मनन की अग्नि है, ईश्वर की लीला है। तो क्या बिना देखे सुने प्रेम सफल होगा? जरूर होगा, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं तुम्हारे सामने हूँ। इसका मतलब आपने किसी को बिना देखे, उसके बारे में बिना जाने प्रेम कर लिया? क्या ऐसा प्रेम सफल हो सकता है? हो सकता है, बल्कि हो गया। इन चंद दिनों में मुझे तुमसे प्यार हो गया है कि नहीं? बकवास बंद कीजिए, मुझे आपसे रत्ती भर भी प्रेम नहीं है। पवित्र प्रेम की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं प्रेम की निंदा नहीं कर रही, लेकिन मुझे किसी और से प्रेम हो गया। किसी और से? कौन है वो सौभाग्यशाली? वो कोमल है, पंडित है, सुयोग है। कहाँ वो और कहाँ आप? वो तुमसे प्यार करता है? इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही थी ना कि क्या किसी को बिना देखे उससे प्यार हो सकता है। अब तक मैं उससे मिली नहीं हूँ, पता नहीं कब मिलेगा। तुम्हारा प्यार जरूर सफल होगा। चलता हूँ, नमस्कार। छह 7 साल हो गए, इसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। जिन 2-3 लड़कों को दिखाया था उनकी भी शादी हो गई, बस यही बैठी है यहाँ अनब्याही। हमारे दोनों बेटों की भी शादी हो गई, बस यही रह गई है। मुझे इसकी बहुत फिक्र है। 30 की तो हो गई है, कब तक बैठी रहेगी कुंवारी? हे भगवान, ये मैं कैसी लग रही हूँ? क्या अब भी कोई मुझसे शादी करेगा? सरोजनी, आज आई नहीं? ये ले तेरी इडली, ले खा ले, गरम गरम है। क्या हुआ? यहां दिया के सामने बैठे आंखें बंद किए कौन सा सपना दिख रही थी? क्या बात है, तुम्हारी अम्मा ने कहा तुमने कुछ खाया नहीं? ले खा ले, चलो उठो, जल्दी खाओ। वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आके बैठ गई। अरे अभी तो 8 भी नहीं बजे, इतनी जल्दी कैसे नींद आएगी? और सवेरे से कुछ खाया भी नहीं। तुम्हारी माँ को बुलाऊं? नहीं, वो मुझे देखते ही गुस्सा करती है। गुस्सा तो आएगा ही, जिंदगी भर क्या अकेली बैठी रहोगी? बैठूंगी नहीं, अभी बिस्तर पे जाके लेट जाऊंगी। लेटना बाद में, चलो पहले ये खाओ। कॉफी लाऊं? अभी नहीं। फिर पानी लाता हूं। कोची, अकेले रहना क्या ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। अकेले क्यों रहोगी? तुम भी तो अकेले रहते हो। मेरी बात और है। तो फिर मेरी भी बात और है। ये सब भाग्य का खेल है। कैसा भाग्य? औरतें अकेली नहीं रहती, इतना भी नहीं मालूम? सब मालूम है। चलो खा लिया ना, अब जाओ और वहां जाकर लेट जाओ।
पैसे मैं कल ले लूंगा। हाँ बैठो ना। अब जाकर क्या करोगे? दुकान बंद करूंगा, फिर सो जाऊंगा। सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना, और फिर कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। कहो ना। मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं, ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। मैं चला जाऊंगा, पहले तुम जाकर सो जाओ। रात में अकेले बैठना अच्छी बात नहीं है। चलो। अभी तक गए नहीं? अभी तक सोई नहीं। जाओगे नहीं क्या? अब जाओ, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। कर दो बंद।